और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपकी हर एक जरूरत को पूरा करेंगे। हो सकता है इस समय आपके जीवन में अनेक प्रकार की जरूरतें हों, जीवन के अनेक क्षेत्र में आपको अनेक प्रकार की जरूरतें हों, परंतु आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि प्रभु उनमें से हर एक जरूरत को पूरा करेगा। क्यों मैं ये सब कह रहा हूं? क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 9 और 10 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, अपने पटकों में ना तो सोना, ना रुपया, ना तांबा रखना, मार के लिए ना झोली रखो, ना दो कुर्ते, ना जूते और ना लाठियां लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। आमीन। दोस्तों यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सेवा कार्य के लिए भेजा। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को चुना, उन्हें अधिकार दिया और उनसे कहा कि तुम जाओ और इस अधिकार का इस्तेमाल करो, परमेश्वर के राज्य के बारे में लोगों को बताओ। और चेले जाने लगे। तब प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें एक सलाह दी और वो सलाह कुछ इस प्रकार से है कि तुम अपने साथ में कुछ भी मत ले जाना। एक वादा प्रभु यीशु मसीह ने उनसे किया, एक एश्योरेंस प्रभु ने उन्हें दिया कि तुम अपने साथ में कुछ भी मत ले जाना। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ भी मत ले जाना। पैसा भी मत ले जाना, रुपया मत लेना, सोना चांदी मत लेना, दो कुर्ते भी मत ले जाना, यहां तक कि लाठी भी मत ले जाना। कुछ चीज ले जाने की जरूरत नहीं है। तुम जैसे हो वैसे ही तुम चले जाओ। तो फिर उनके लिए भोजन की व्यवस्था कहां से होगी? यदि उन्हें दूसरे कपड़े की जरूरत पड़ेगी तो वो कहां से पहनेंगे? यदि उन्हें कुछ चीजें खरीदने होंगी तो वो कैसे खरीदेंगे? वो कहां रहेंगे? उनकी जरूरतें कैसे पूरी होंगी? यदि प्रभु यीशु मसीह उनसे कह रहे हैं कि तुम्हें कुछ ले जाने की जरूरत नहीं है, तो फिर कैसे उनकी जरूरतें पूरी होंगी? तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मजदूर को उसकी मजदूरी मिलना जरूरी है। जो काम करने वाले हैं, जिनको मैंने काम पर भेजा हुआ है, उनको मजदूरी देने वाला भी मैं स्वयं हूं। और वो उनको मजदूरी अवश्य मिलेगी, जरूरी है, अवश्य मिलेगी। लेकिन देने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। वो स्वयं उनकी मजदूरी की व्यवस्था करेगा, वो स्वयं उनकी जरूरतों को पूरा करेगा। कौन? जिसने उन्हें भेजा है, जिसने उन्हें चुना है, जिसने उन्हें नियुक्त किया है, जिसने उन्हें अधिकार दिया है, जिसने उन्हें भेजा है, वो उनकी जरूरतों को पूरा करेगा। वो उनके लिए हर एक समय समय पर प्रबंध करेगा। आप जानते हैं, जब आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं या फिर कोई सरकारी नौकरी यदि आप करते हैं, तो सरकार के द्वारा या फिर उस कंपनी के द्वारा अपने एम्प्लॉय को सैलरी तो दी जाती है, सैलरी के साथ साथ अनेक प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं। समय समय पर उनको बोनस भी मिलता है, समय समय पर सरकार उनका ध्यान रखती है, उनकी हेल्थ का भी ध्यान रखा जाता है, इंश्योरेंस भी करवाए जाते हैं और भी बहुत कुछ चीजें। और कंपनियों में उन्हें टूर पर भेजा जाता है, घर दिया जाता है, गाड़ी दी जाती है, अनेक प्रकार की सुविधाएं कंपनी और सरकार अपने एम्प्लॉय को देती हैं। इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो मजदूर है, जिसको मैंने काम पर भेजा हुआ है, जो मेरे साथ में काम कर रहा है, जो मेरे राज्य का काम कर रहा है, उसको भी परमेश्वर समय समय पर उसकी जरूरतों को पूरा करेगा, समय समय पर उसके लिए प्रबंध करेगा, उसको भी सारी सुविधाएं परमेश्वर देगा। जिस प्रकार से सरकार अपने एम्प्लॉय को सारी सुविधाएं देती है, एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय को सारी सुविधाएं देती है, उसी प्रकार से परमेश्वर, जो इनसे भी कई ऊंचा है, कई बड़ा है, जो इस पूरे ब्रह्मांड पर राज्य करता है, जिसका राज्य पूरे ब्रह्मांड पर है, वो अपने एम्प्लॉय को, अपने कर्मचारी को, अपने सहकर्मी को सुविधाएं क्यों ना देगा? वो उनकी जरूरतों को पूरा क्यों ना करेगा? समझ रहे हैं आप लोग? तो आज आपको क्या करना है? आपको निराश नहीं होना है, आपको दुखी नहीं होना, आपको परेशान नहीं होना यह सोचकर कि मेरे जीवन में बहुत सारी जरूरतें हैं, बल्कि आज आपको मैं बताता हूं आपको क्या करना है। आपको प्रभु यीशु मसीह के कार्य को करना है। आप चाहे कुछ भी काम करते हो, आप चाहे जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, आप कहीं पर भी हो, पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप, लेकिन साथ में आप प्रभु यीशु मसीह के काम को करना शुरू करें। आप जानते हैं, एक जॉब होती है, एक पार्ट टाइम जॉब होती है। कई लोग अपनी जॉब के साथ साथ
पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं। और यहां पर मैं कह रहा हूं कि यदि आप कोई जॉब कर रहे हैं, कुछ भी आप करते हैं अपनी लाइफ में, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप घर में हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप साथ में प्रभु का काम करना शुरू करें। और जब आप प्रभु का काम करना शुरू करेंगे तो प्रभु गारंटी देता है, प्रभु आपको विश्वास दिलाता है कि वो आपकी जरूरतों को पूरा करेगा, वो आपके लिए प्रबंध करेगा, वो आपको सुख सुविधाएं देगा। क्यों? क्योंकि आप उसके साथ में उसके सहकर्मी हो गए, आप उसके एम्प्लॉय हो गए, आप उसके राज्य के लिए काम करने वाले हो गए, आप उसके राज्य को विस्तार करने वाले हो गए। इसलिए प्रभु आपकी जरूरतों को समय समय पर पूरा करेगा। तो दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, दुखी होने की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है प्रभु के लिए काम करने की। जब आप प्रभु के लिए काम करेंगे, प्रभु आपकी जरूरतों को पूरा करेगा, प्रभु आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। और आजकल तो बहुत आसान है, आप एक छोटा सा रील बनाकर भी अपलोड कर सकते हैं, यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, सोशल मीडिया में, कहीं पर भी आप एक छोटा सा रील अपलोड कर दीजिए, एक फोटो अपलोड कर दीजिए, एक बाइबल वचन अपलोड कर दीजिए, अपने स्टेटस में लगा दीजिए। यदि आप इतना भी करते हैं प्रभु के राज्य के लिए, एक व्यक्ति ने भी अगर वो देखा तो वही आपके लिए प्रतिफल का कारण बन जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मजदूर को मजदूरी मिलना जरूरी है। एक एम्प्लॉय को उसकी सैलरी मिलना, उसकी सुविधाएं, सुख सुविधाएं मिलना जरूरी है। और परमेश्वर अवश्य आपको देगा यदि आप ये छोटा सा काम करते हैं।